करें। सुनील जी, हमें तो कॉलेज के समय से आदत है, क्या प्रस्ताव रखते थे हम सेकंड करते थे। तो आज भी मुझे वही मौका मिला है कि आपने जो बातें कही है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये अपने आप में राष्ट्र हित की नव चेतना है। और दूसरी बात कि ये लॉयर्स के बीच में क्यों, आज के इस कार्यक्रम का महत्व क्यों, तो मैंने जितना समझा कि जो जज को समझा लेता है भाई, वो जनता को तो समझा ही देगा। जिनके पास इतनी सारी दलीलें अपीलें होती है कि जज को भी मानना ही पड़ता है, तो जनता तो आपके सही जन जागरण के माध्यम से मान ही जाएगी। उन्हें तो केवल ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारे देश के हित के लिए है, जनता के हित के लिए है। तो भाई मोहित नागर जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंद्रप्रस्थ लॉयर्स फोरम के, ईशु त्यागी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सुमित वर्मा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और आप सभी श्रोतागण जो कि धुरी हैं समाज की और जनजागरण के इस अभियान की मशाल लिए हुए आगे आप बढ़ सकते हैं। आदरणीय सुनील बंसल जी ने अपनी बातचीत में कहा कि इलेक्शन का खर्च 2024 में 1,35,000 करोड़ हुआ, केवल लोकसभा का 1,35,000 करोड़। जब मैं डाटा देख रही थी कि जब 1992 में ये चुनाव का खर्च कितना था, 1952 में ये चुनाव का खर्च था 10 करोड़ रुपए। फिर 2014 में ये खर्च लोकसभा का कितना था सरकारी खर्च, तो वो था 3800 करोड़ रुपए। और 2019 में लोकसभा चुनाव का सरकारी खर्च 60,000 करोड़ रुपए था। यानी हर 5 साल बाद इसका क्वांटम कितना बढ़ता गया। और ये पैसा किसका है? ये पैसा कोई सरकार ने पेड़ों पे नहीं उगाया, ये आपकी और मेरी जेब से जाता है, तब जाकर के चुनाव की इस प्रशासनिक व्यवस्था में खर्च होता है। और जब अपना पैसा खर्च होता है तो भैया दर्द तो होता है कि नहीं होता है? तो जब अपनी जेब का पैसा है, जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा है, तो ये हम सब का कंसर्न है कि वो पैसा सही जगह लगना चाहिए, देश के विकास में लगना चाहिए, जनता के हित में लगना चाहिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए। और इसे दुर्भाग्य कहूं या क्या कहूं कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी हमें देश में ऐसे रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ रही है। मैं तो उस दिन को भी याद करती हूं कि जब 2014 में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की दीवार से भाषण दे रहे थे और जनता को ये बता रहे थे कि देश में शौच जाने के लिए शौचालय का उपयोग करना कितना जरूरी है। यहां से शुरू किया हमने, इसे जीरो कहेंगे या गड्ढा कहेंगे, कि जब देश की जनता को ये बताना पड़े कि भाई शौचालय का उपयोग जरूरी है। मतलब भारत एक ऐसा देश जहां पे यदि ओपन डेफिकेशन है, खुले में टॉयलेट जा रहे हैं, दैट वाज कैजुअल, कुछ खास बात नहीं थी, आम बात थी। ये तो एक हमारी दिनचर्या का, रूटीन का, कल्चर का हिस्सा था। यदि मां चूल्हा फूंक रही है, धुएं में उसके फेफड़े जल रहे हैं, आंखें जल रही है, तो वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा था, कोई सोचने वाला नहीं था। यानी घंटों मीलों दूर जाकर के सर पे मटका रख रख के एक एक घर की औरत पानी लेके आती थी, वो भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा था, कोई बुरा नहीं मानता था। ठीक है भाई, यही है, यही जीने का रहा है और कोई चारा नहीं है। मुझे खुशी है कि देश में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जाना शुरू हुआ जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, जीरो से शुरू करके, कि भाई शौचालय एक बेसिक जरूरत, करोड़ों शौचालय बनवाए उन्होंने। आज गांव गांव, घर घर में शौचालय, इज्जत घर का नाम दिया। क्या था? एक विजन था, देश को यहां से इस एंगल से भी आगे बढ़ाना है। जब करोड़ों उज्ज्वला गैस सिलेंडर, चूल्हा लोगों को दिया गया, जब हमारी माएं
खाली लाइटर लगाएं, बटन दबाएं और खाना बना सकती थी। उनको जाकर के लकड़ी काट के लाने की, उनको समेटने की चिंता नहीं थी।